आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकतवर देशों की नजर अब सिर्फ युद्ध या समझौतों पर नहीं बल्कि जमीन और सीमाओं पर टिकी गई है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो खुलकर ग्रीनलैंड जैसे दूरदराज इलाकों पर कब्जे की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूरोप के बड़े देश जो पहली बार अमेरिका के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि वे संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। सवाल ये नहीं कि ग्रीनलैंड कितना बड़ा है या वहां कितने लोग रहते हैं। सवाल यह है कि क्या अब दुनिया फिर उसी दौर में लौट रही है जहां ताकत के दम पर जमीन छीनी जाती है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी फर्स्ट की नीति बता रहा है, लेकिन यूरोप इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नेटो जैसे गठबंधनों के लिए सीधा खतरा मान रहा है। हालात इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की और वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया, जिससे ये डर पैदा हो गया है कि ग्रीनलैंड को लेकर दी जा रही धमकियां सिर्फ बयान नहीं बल्कि आने वाले बड़े कदमों की तैयारी हो सकती है। ग्रीनलैंड भले ही आबादी में छोटा हो, लेकिन उसकी लोकेशन आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच ऐसी जगह है जो भविष्य के व्यापार, सैन्य ताकत और वैश्विक राजनीति की चाबी मानी जा रही है। सिर्फ बर्फ पिघलने के साथ नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, दुर्लभ खनिजों की दौड़ तेज हो रही है और अमेरिका, चीन और रूस तीनों इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्रीनलैंड अगला वैश्विक टकराव बिंदु बनने जा रहा है? क्या नाटो जैसा गठबंधन टूटने की कगार पर है? क्या अमेरिका अपने ही सहयोगियों के खिलाफ ताकत दिखाने को तैयार है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आइए अब समझते हैं पूरी कहानी क्या है। ग्रीनलैंड आखिर इतना अहम क्यों है? अमेरिका क्या चाहता है और यूरोप क्यों कह रहा है कि अब वह पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा? आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर खुली दावेदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप के बड़े देश खुलकर अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं और साफ बोल दिया है कि वे संप्रभुता और देश की सीमाओं की रक्षा से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। यह सिर्फ एक द्वीप की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस नई वैश्विक रणनीति की एक झलक है जिसे ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट के नाम पर आगे बढ़ा रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक खुद का उसका द्वीप है जहां करीब 57,000 लोग रहते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी लोकेशन में छुपी है। ये द्वीप अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है और दुनिया के सबसे अहम समुद्री और सैन्य रास्तों में से एक माना जाता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका और अपने दुश्मनों से आगे रहना होगा और इसके लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस ने यहां तक बोल दिया है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य विकल्प भी हमेशा मौजूद रहते हैं। इस बयान के बाद यूरोप में चिंता और गुस्सा दोनों फैल गए हैं, क्योंकि हाल ही में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने यह डर पैदा कर दिया है कि ग्रीनलैंड को लेकर दी जा रही धमकियां सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर साफ बोल दिया है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क नाटो का हिस्सा है और आर्कटिक की सुरक्षा सभी सहयोगी देशों को मिलकर करनी चाहिए। इन नेताओं ने साफ बोल दिया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत देश की संप्रभुता, सीमाओं की अखंडता और सीमा की पवित्रता सार्वभौमिक सिद्धांत है और वे उनकी रक्षा जारी रखेंगे। बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका नाटो का एक अहम साझेदार है, लेकिन ग्रीनलैंड किससे होगा, इसका फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क ही करेंगे। यूरोपीय नेताओं का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पेरिस में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद है। लेकिन ट्रंप के बयानों ने इन शांति प्रयासों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि नाटो का वही सहयोगी अब नाटो देश को ही धमकी देता नजर आ रहा है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी नाटो देश पर सैन्य हमला किया तो सब कुछ रुक जाएगा और नाटो गठबंधन टूट सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी गठबंधन की सबसे बड़ी टूट होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है? जानकार बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इससे एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं।
ये रास्ते व्यापार को सस्ता और तेज बना सकते हैं और ग्रीनलैंड इन रास्तों का एक अहम चौक पॉइंट बन सकता है। यानी जिस देश का ग्रीनलैंड पर नियंत्रण होगा वह भविष्य के वैश्विक व्यापार पर भी पकड़ बना सकता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में अमेरिका पहले से एक बड़ा सैन्य अड्डा पिटोफिक स्पेस बेस चलाता है, जहां से रूस की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यही नहीं, ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार भी माना जाता है, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक में होता है। इस समय इन खनिजों पर चीन का दबदबा है और अमेरिका इस निर्भरता को तोड़ना चाहता है। अमेरिकी भूविज्ञानिक सर्वे के मुताबिक ग्रीनलैंड में करीब 15 लाख मीट्रिक टन दुर्लभ खनिज हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इनका खनन आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ खनिजों की गुणवत्ता कम है और पर्यावरणीय जोखिम बहुत ज़्यादा है। लेकिन रणनीतिक नज़रिए से ये अमेरिका के लिए बेहद आकर्षक है। इसी बीच चीन और रूस दोनों भी आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा का छत मानता है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में साफ बोल दिया है कि वह 200 साल पुरानी मुनरे सिद्धांत को फिर से लागू करेगा, जिसके तहत पूरा पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है और किसी बाहरी ताकत को यहाँ सैन्य या रणनीतिक पकड़ बनाने नहीं दी जाएगी। जानकारों का कहना है कि यही वजह है कि वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई हुई है, क्योंकि वहां चीन का बड़ा निवेश था और यही सोच अब ग्रीनलैंड पर भी लागू की जा रही है। लेकिन यूरोप इसे नई किस्म की उपनिवेशिक सोच मान रहा है। यूरोपीय देशों का कहना है कि अगर अमेरिका अपने ही सहयोगियों की जमीन पर नजर डालने लगेगा तो वैश्विक भरोसा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। रिपब्लिकन सांसद डॉन बैकन ने बोल दिया है कि सहयोगियों को नीचा दिखाने से अमेरिका कमजोर हो रहा है और इसका फायदा रूस और चीन को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की कोशिश करता है तो नाटो व्यावहारिक रूप से खत्म हो सकता है, क्योंकि यूरोपीय देश फिर अमेरिका पर सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड की यह लड़ाई सिर्फ एक द्वीप की नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था की लड़ाई है, जहां सवाल यह है कि क्या ताकत के दम पर दुनिया चलेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहयोग से। यही सवाल आज यूरोप और अमेरिका और पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। स्पेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी मौजूद हैं, लेकिन ट्रंप के बयानों ने इन शांति प्रयासों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि नाटो का वही सहयोगी अब नाटो देश को ही धमकी देता नजर आ रहा है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी नाटो देश पर सैन्य हमला किया तो सब कुछ रुक जाएगा और नाटो गठबंधन टूट सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी गठबंधन की सबसे बड़ी टूट होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है। जानकार बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इससे एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते व्यापार को सस्ता और तेज बना सकते हैं और ग्रीनलैंड इन रास्तों का एक अहम चौक पॉइंट बन सकता है। यानी जिस देश का ग्रीनलैंड पर नियंत्रण होगा वह भविष्य के वैश्विक व्यापार पर भी पकड़ बना सकता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में अमेरिका पहले से एक बड़ा सैन्य अड्डा पिटोफिक स्पेस बेस चलाता है, जहां से रूस की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यही नहीं, ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार भी माना जाता है, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक में होता है। इस समय इन खनिजों पर चीन का दबदबा है और अमेरिका इस निर्भरता को तोड़ना चाहता है। अमेरिकी भूविज्ञानिक सर्वे के मुताबिक ग्रीनलैंड में करीब 15 लाख मीट्रिक टन दुर्लभ खनिज हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इनका खनन आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ खनिजों की गुणवत्ता कम है और पर्यावरणीय जोखिम बहुत ज़्यादा है। लेकिन रणनीतिक नज़रिए से ये अमेरिका के लिए बेहद आकर्षक है। इसी बीच चीन और रूस दोनों भी आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा का छत मानता है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में साफ बोल दिया है कि वह 200 साल पुरानी मुनरे सिद्धांत को फिर से लागू करेगा,
जिसके तहत पूरा पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है और किसी बाहरी ताकत को यहाँ सैन्य या रणनीतिक पकड़ बनाने नहीं दी जाएगी। जानकारों का कहना है कि यही वजह है कि वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई हुई है, क्योंकि वहां चीन का बड़ा निवेश था और यही सोच अब ग्रीनलैंड पर भी लागू की जा रही है। लेकिन यूरोप इसे नई किस्म की उपनिवेशिक सोच मान रहा है। यूरोपीय देशों का कहना है कि अगर अमेरिका अपने ही सहयोगियों की जमीन पर नजर डालने लगेगा तो वैश्विक भरोसा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। रिपब्लिकन सांसद डॉन बैकन ने बोल दिया है कि सहयोगियों को नीचा दिखाने से अमेरिका कमजोर हो रहा है और इसका फायदा रूस और चीन को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की कोशिश करता है तो नाटो व्यावहारिक रूप से खत्म हो सकता है, क्योंकि यूरोपीय देश फिर अमेरिका पर सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड की यह लड़ाई सिर्फ एक द्वीप की नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था की लड़ाई है, जहां सवाल यह है कि क्या ताकत के दम पर दुनिया चलेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहयोग से। यही सवाल आज यूरोप और अमेरिका और पूरी दुनिया के सामने खड़ा है।